नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है साधना का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विवेचन। जिस युक्ति से व्यक्ति जीवन संरक्षणी प्रमुख शक्ति के कार्य में हस्तक्षेप न कर उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देता है, उस व्यक्ति को साधना कहते हैं। इस साधना में किसी प्रकार के आवंडर की आवश्यकता नहीं है। अतः साधना को उत्तमता से कर्तव्य पालन की आडंबर रहित व्यावहारिक युक्ति कहना सर्वथा उचित है। साधना द्वारा जीवन संरक्षणी शक्ति को कहीं से आमंत्रित करके नहीं लाया जाता, वह तो मानव के शरीर के अंदर सदैव विद्यमान रहती है। केवल व्यक्ति को उसके स्वरूप से परिचय नहीं होता है। जैसे ही व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव होने लगता है कि शक्ति स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से आदेश दे रही है एवं उसके आदेशों द्वारा विचार प्रभावित होकर शरीर के अवयवों से काम ले रहे हैं, वैसे ही उस व्यक्ति को अपना रूप साक्षीवत या दृष्टावत प्रतीत होने लगता है। उसे स्पष्टतः अनुभव हो जाता है कि उसकी शक्ति शरीर में वेग उत्पन्न कर उसके शरीर को इस प्रकार हिलाती, डुलाती, लेटाती एवं बैठाती है, जिससे वेग के कम होने पर व्यक्ति अपने चित्त को एकदम शांत हुआ पाता है। शरीर में विशेष स्फूर्ति का अनुभव करता है, जिससे उसे कर्तव्य पालन हेतु कर्म करना भार स्वरूप नहीं लगता। व्यक्ति की कर्तव्य पालन में अभिरुचि होने लगती है, जिससे व्यक्ति की कर्तव्य परायणता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। हाँ, इस स्थिति का अनुभव व्यक्ति उसी समय करता है जब वह कुछ समय के लिए स्वाभाविक रूप से बैठ जाता है और वह स्वयं अपनी शक्ति में पूर्णतः विलय हो गया है, ऐसा विचार करता है। कुछ ही क्षणों में व्यक्ति अपने अंदर शक्ति का प्रभाव अनुभव करने लगता है और जब तक वेग का प्रभाव रहता है, व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, केवल शक्ति के कार्य का अनुभव करता रहता है, यानी केवल दृष्टा बना रहता है। शक्ति का कार्य समाप्त होने पर धीरे धीरे शक्ति का वेग कम हो जाता है और व्यक्ति को साधना से उठकर कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा होती है। इस रीति से कुछ न करते हुए केवल साधक के द्वारा शक्ति के कार्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करते रहने के समय को साधना करने की अवधि कहते हैं। प्रतिदिन साधना में बैठने से कर्तापन के अस्तित्व की सारहीनता के संस्कार पड़ते हैं। फलस्वरूप मैंपन या स्वामीपन पर प्रहार अवश्य पड़ता है। प्रतिदिन साधना में नहीं बैठने से मैंपन फिर से हावी होने लगता है। अतः प्रतिदिन साधना के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। साथ ही साधना के उपरांत भी दिन भर साधना के समय जैसी चित्तवृत्ति से निज धर्म का निर्वाह करना चाहिए। बिना शक्ति की शरण हुए, यानी अपने को शक्ति में विलय किए बगैर कोई भी व्यक्ति अपने में से कर्तापन के भाव को दूर नहीं कर सकता। अब हम अगले एपिसोड में साधना का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस बारे में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज द्वारा अपने साधकों को जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।